যে নেতারা এখন বলছেন ভারতীয় পণ্য বর্জন করেন, তাদের বউদের কয়খানা ভারতীয় শাড়ি আছে? তাহলে বউদের কাছ থেকে সেই শাড়িগুলি এনে কেন পুড়িয়ে দিচ্ছে না? আপনারা সবাই একটু এই কথাটা বিএনপি নেতাদের জিজ্ঞাসা করেন। अपनी बीवियों को जला दो, क्योंकि जो बीएनपी है वो कह रहे हैं कि इंडियन साड़ीज का बायकॉट करें। और इस पे ऊपर जो आप देखें, इंडिया जो है इट इज एवरीवेयर इन द रीजन। তোমরা নিজের বউর মার শাড়িটা আগে জ্বালিয়ে দাও। मैं बांग्लादेशी बंगाली भी जानती, ठीक है। तो उन्होंने बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज में कहा कि सबसे पहले तो अपने अपने घर में जो जो बीवियां और माँ जो साड़ियां पहनती हैं, क्योंकि हैंडलूम की साड़ी, तांत की साड़ी, कोटे की साड़ी, और शेख हसीना वाजिद इज इन अ गुड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं चाहते थे कि अमेरिका इतनी टफ लाइन ले कि चाइना को स्पेस मिले। दैट वाज सो सिंपल। तुम भारत को बॉयकॉट करते हो तो तुम्हारे घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, खाना पकना बंद हो जाएगा, तुम्हारे घर के माँ बहू और बेटियों के शरीर पर कपड़े नहीं रहेंगे। क्योंकि वो कहती है इंडियन प्रोडक्ट्स का ज़रूर बाइकआउट करें, लेकिन पहले अपनी वो जो आपकी जो इंडियन साड़ी है जो उनकी बीवियों ने पहनी है ना, जो उनकी क्लोजेट्स में पड़ी हों, उनको आग लगाएं। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में भारत आउट कैंपेन चल रहा था, जिस पर वहाँ के प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो अपनी साड़ी है, मसाले है और जो प्याज आता है, लहसुन आता है, जो सारा भारत से आता है, इन सबको जला दीजिए। तो इस पर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया, उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए इस वीडियो में। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना वाजिद की पार्टी है, अवामी लीग, उसकी और बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, उनके आपस में बहुत सख्त एक जंग चल रही है। और वो जंग है भारत के ऊपर, लफ्ज़ी जंग कह लें, जिसे हम पाकिस्तान में कहते हैं लफ्ज़ी गोलाबारी। हमारा मीडिया ये लफ्ज़ बोलता रहता है, लफ्ज़ी गोलाबारी। सो गोलाबारी जो है वो हो रही है, जिस पे शेख हसीना वाजिद जो है, उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी लीडर्स को ये कहा है कि अपनी बीवियों को जला दो, क्योंकि जो बीएनपी है वो कह रहे हैं कि इंडियन साड़ीज़ का बायकॉट करें। और इस पे ऊपर जो आप देखें, इंडिया जो है इट इज़ एवरीवेयर इन द रीजन। यानी कि एक वक्त होता था अमेरिका फैक्टर यूज टू बी डिस्कस इन पॉलिटिक्स, जैसे पाकिस्तान में अमेरिका डिस्कस होता है, प्रो अमेरिका एंटी अमेरिका। बांग्लादेश के अंदर इट्स एंटी इंडिया प्रो इंडिया, ठीक है जनाब। और कंपेन चलाई बीएनपी ने कि जी इंडियन प्रोडक्ट्स का बैन करो, ठीक है। शेख हसीना वाजिद जो हैं, उन्होंने कहा है कि आप अपनी कमिटमेंट ज़रूर पूरी करें इंडियन प्रोडक्ट्स की, लेकिन अपनी जो इंडियन वो जो साड़ीज़ हैं जो उनकी बीवियां पहनती हैं, उनके समेत जला दें सारा कुछ। दिस इज़ व्हाट बीइंग रिपोर्टेड। जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, ये बड़ी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और बड़ी ऑफेंसिव चीज़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7 जनवरी के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद ये एक इंडिया आउट कैंपेन चली हुई है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैं बहुत देर पहले आपको कहता रहा कि बांग्लादेश को भारत ने बहुत सारी पावरफुल ताकतों से बचाया है। मैं आज ही बयान पढ़ रहा था, अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं जो उबैदुल्ला कदीर साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा कि इंडिया की सपोर्ट की वजह से बहुत सारे जो ताकतवर मुल्क हैं, उन्होंने बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, मैडलिंग नहीं की। और आपको पता है, मैं G20 में जब हुआ, मैंने तब भी आपको कहा था कि जो शेख हसीना वाजिद और जो बाइडन के दरमियान नरेंद्र मोदी ने बर्फ़ को पिघलाया था, बिकॉज शेख हसीना वाजिद इज़ इन अ गुड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं चाहते थे कि अमेरिका इतनी टफ लाइन ले कि चाइना को स्पेस मिले। दैट वाज सो सिंपल। इसमें इससे क्लियर लाइक ए ब्रॉड डे लाइट, बिल्कुल एक क्लैरिटी होनी चाहिए थी। अब ये जो बहुत सारे वो जिसे कहते हैं ना अपोजिशन, बीएनपी ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं और बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया इज़ प्लेइंग वेरी क्रूशल रोल। और जिसे वो कहते हैं ना, अब जो ज़ियाउर रहमान है, ठीक है जी, बीएनपी के, वो उसको कहती है कि जब ये सेक्टर कमांडर था लिबरेशन वॉर के दौरान, और ये पाकिस्तानी जो फोर्सेस थी, उन्होंने जब अटैक किया बंगालीज के ऊपर, ये उनमें एक्चुअली इन्वॉल्व था।
सो ये वो कहती है ज़ियाउर रहमान इज बेसिकली उस आर्मी का जो चट्टाग्राम के में थी उसका इंचार्ज था। सो ये आप इमेजिन करें, इंडिया के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान फैक्टर भी नहीं मिटा। सो शेख हसीना वाजिद की जो पॉलिटिक्स है दैट इज एंटी पाकिस्तान, प्रो इंडिया, प्रो बांग्लादेश, बट शी हैज क्रिएटेड दिस डिवाइड विद इन। सो वो कहती है ज़ियाउर रहमान भी इन्वॉल्व था, जमात इस्लामी भी इन्वॉल्व थी, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने जो है वो बचाया है और हम इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एंड से ऑल द टाइम। वो कहती है इंडियन प्रोडक्ट्स का ज़रूर बाइकआउट करें, लेकिन पहले अपनी वो जो आपकी जो इंडियन साड़ियाँ जो उनकी बीवियों ने पहनी है ना, जो उनकी क्लोजेट्स में पड़ी हों, उनको आग लगाएं। और इवन के इस हद तक भी बात चली कि अब जो स्पाइसेस हैं वो भी खाना बंद करो। स्टेटमेंट आई है उनकी प्राइम मिनिस्टर की, और जो ओपिनियन है अपोजिशन की और वहां के लोगों की। अब बांग्लादेश के हवाले से आई थिंक ये हमारी पहली ही कोई ऐसी डिबेट होगी जिसके अंदर हम बांग्लादेश को डिस्कस करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए शोएब, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं शेख हसीना को बहुत एडमायर करती हूँ। शेख हसीना जी मतलब बहुत ही एक क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल हैं एज अ मुस्लिम लेडी। एज अ मुस्लिम लेडी उन्होंने हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों को बहुत एक्सेप्ट किया है, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनके संपर्क और बांग्लादेश के संपर्क हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। और जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से बांग्लादेश को बहुत इंप्रूव किया गया है, और बांग्लादेश के साथ जो बायलैटरल और ट्रेड के रिलेशन जो रहे हैं भारत के मोदी जी के नेतृत्व में बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। हालांकि पहले खटपट होता रहता था जब तक कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बहुत स्मूथली भारत के प्रधानमंत्री और शेख हसीना अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को लेकर के चले हैं। अब बोथ नेशन भारत एंड बांग्लादेश हैव शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक बॉन्ड्स, ये तो सबको पता है। और बांग्लादेश के अपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी ने जब बॉयकॉट भारत प्रोडक्ट का एक कैंपेन स्टार्ट किया, आउट इंडिया का एक कैंपेनिंग स्टार्ट किया, तो शेख हसीना ने अपनी स्पीच के माध्यम से और लोगों के सामने उन्होंने कहा कि तुमरा नीजेर बौरमार साड़ीटा आगे जालिए दाओ। मैं बांग्लादेशी बंगाली भी जानती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज में कहा कि सबसे पहले तो अपने अपने घर में जो जो बीवियां और माँ जो साड़ियां पहनती हैं, क्योंकि हैंडलूम की साड़ी, तांत की साड़ी, कोटे की साड़ी, ये सारी साड़ियां सिर्फ भारत बनाता है, सिर्फ भारत बनाता है, इसके अलावा कोई बनाता ही नहीं है। हैंडलूम और तांत एक ऐसी साड़ी है जो हर जगह सिर्फ भारत बनाता है। जैसे कारपेट, ये सिर्फ कश्मीर बनाता है, जम्मू बनाता है, श्रीनगर बनाता है, कोई बनाता ही नहीं है। उलन सिर्फ श्रीनगर और जम्मू कश्मीर बनाता है, कोई बनाता ही नहीं है। तो उन्होंने बहुत अच्छा मिसाल दिया है कि भैया तुम जो इतने अच्छे अच्छे जो लॉबस्टर खा रहे हो, गोल्डन प्रॉन खा रहे हो, जो लहसुन इस्तेमाल कर रहे हो, जो अदरक इस्तेमाल कर रहे हो, जो आलू इस्तेमाल कर रहे हो, जो प्याज इस्तेमाल कर रहे हो, ये सारी चीजों से लेकर के जो तुम अपनी माँ को और अपनी बीवियों को जो साड़ियां पहना रहे हो खुशी खुशी, उसको भी जला दो, उसको भी खत्म कर दो। और लास्ट में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही है, मैं उनकी पूरी स्पीच सुनी हूँ शेख हसीना साहिबा ने, कि अगर तुम भारत को बॉयकॉट करते हो तो तुम्हारे घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, खाना पकना बंद हो जाएगा, तुम्हारे घर के माँ बहू और बेटियों के शरीर पर कपड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि बांग्लादेशी मुस्लिम्स मोस्ट प्रोबेबली वो साड़ियां पहनते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप ढाका जाओगे, आप बांग्लादेश जाओगे तो आपको मतलब 15-16 साल की बच्ची के शरीर पर भी साड़ी दिखती है, और वो कोटे और हैंडलूम और तांत की ही साड़ी दिखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एसेंशियल इंपोर्ट इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, मशीनरी, एग्रीकल्चर गोल्स, उसके बाद फिर अभी हालिया में ट्रांसपोर्टेशन को बहुत इजी किया है मोदी जी के नेतृत्व में, उसके बाद फिर रेल को बहुत इजी किया गया है। 2017 में मैंने इंडिया को, भारत को रिप्रेजेंट किया था दिवाली में बांग्लादेश को,